वेलकम टू हैबिट हिमाचल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हैबिट हिमाचल में। आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो। आज मैं बात करने जा रही हूँ प्रेयर फ्लैग्स के बारे में, और ये प्रेयर फ्लैग्स आपने ज़रूर देखे होंगे। इन झंडों पर ओम माने पद्मे हुम का मंत्र छपा होता है। ये बौद्ध मंत्र है जिसका उदय तिब्बत से हुआ है। बौद्ध धर्म में मान्यता है कि इस मंत्र का उच्चारण करने से हमारे भीतर पॉजिटिविटी आती है और नेगेटिविटी खत्म होती है। तिब्बत में युद्ध के समय लोगों की सुरक्षा के लिए इनका प्रयोग किया गया था। बाद में इन पर शांति संदेश लिखे जाने लगे। ओम माने पद्मे हुम रेफर्स टू ओम which symbolize your impure body, speech and mind। ओम का अर्थ है अशुद्ध शरीर भाषण और ये मन का प्रतीक है। मनी मीन्स ज्वेल दैट सिम्बलाइज द फैक्टर्स ऑफ कंपैशन एंड लव। मनी का अर्थ है गहना जो करुणा और प्रेम का प्रतीक है। पद्म मीन्स लोटस दैट सिम्बलाइज विजडम। पद्म का अर्थ है कमल जो कि ज्ञान का प्रतीक है। इसी तरह हुम इज सीड syllable दैट इज immovable एंड unfluctuating, यानी हुम का अर्थ है बीज अक्षर जो कि अचल और अस्थिर है। प्रेयर फ्लैग्स यानी ये झंडे दो तरह के होते हैं। एक हॉरिजेंटली लगाया जाता है जिसे लुंगता कहते हैं, और दूसरा वर्टिकली लगाया जाता है जिसे दरछत कहते हैं। प्रेयर फ्लैग लुंगता का अर्थ है शक्तिशाली वायु घोड़ा जिसकी पीठ पर 3 रत्न होते हैं। ता गति का प्रतीक है और दुर्भाग्य से सौभाग्य में परिवर्तन का प्रतीक है। अब हम बात करते हैं झंडों के चारों कोनों में छपे हुए चित्र के बारे में। झंडों के चारों कोनों में 4 जानवर छपे होते हैं। नीचे दाईं तरफ राइट साइड को एक बाघ का चित्र छपा होता है, और नीचे बाईं तरफ लेफ़्ट साइड में शेर का चित्र है, और ऊपर बाईं तरफ लेफ़्ट साइड में गरुड़ का चित्र है, और ऊपर दाईं तरफ राइट साइड में ड्रैगन का चित्र छपा होता है। सेंटर में इच्छा पूर्ति मनी लेकर चलने वाला वायु घोड़ा है, और इन जानवरों के बीच बाधाओं को दूर करने के लिए मंत्र या प्रार्थना लिखी गई है। प्रेयर फ्लैग्स में प्रिंटेड स्पिरिचुअल एनिमल सिंबल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डिटेल में नहीं जाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो फर्स्ट सिंबल है टाइगर। टाइगर सिंबलाइज द स्ट्रेंथ एंड करेज, यानी बाघ जो कि शारीरिक स्वास्थ्य का प्रतीक है। सेकेंड इज स्नो लायन। स्नो लायन इज अ माइथिकल एनिमल। दे डोंट एग्जिस्ट। दे आर रिप्रेजेंटेड एज अ सपोर्टर्स and protectors of Buddha. It is an emblem of Tibet, यानी शेर आत्मा के स्वास्थ्य का प्रतीक है। थर्ड वन इज ईगल दैट सिम्बलाइज द क्रिएटिव एनर्जी, यानी गरुड़ जो जीवन शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट सिंबल इज ड्रैगन सिम्बलाइज सुपर नेचुरल पावर एंड विजडम, यानी ड्रैगन शक्ति और धन का प्रतीक है। And the last one is wind horse, which is a spiritual communicator, symbolize the good fortune, यानी घोड़ा भाग्य का प्रतीक है। वर्टिकल झंडा लोग अपने घरों में लगाते हैं, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही झंडों को किसी धार्मिक स्थल पर लगाया जाता है। इसके अलावा छोटे छोटे रंग बिरंगे झंडे जो कि बाइकर्स अपने बाइक में लगाते हैं जब वो ट्रिप पर निकलते हैं लेह लद्दाख, किन्नौर या लाहौल स्पीति के लिए, तो वो अपने साथ इन झंडों को अपने बाइक्स में या कार में भी लगाते हैं। इसके अलावा आपने ब्रिजेस पर भी ये झंडे देखे होंगे। जब हवा चलती है तो ये झंडे तरंगों के माध्यम से अपना आशीर्वाद और अच्छी शुभकामनाएं हवा में फैलाती हैं। ये झंडे घरों की छतों से भी ऊपर लगाए जाते हैं ताकि ये बिना किसी रुकावट के हवा में लहराते रहें। ऐसा माना जाता है कि इनके हवा में लहराने से एक तरंग निकलती है जो हवा के माध्यम से हमारी प्रार्थनाओं को ईश्वर तक पहुंचाती है। कुछ लोग इन्हें अपने ऑफिस में भी सजा लेते हैं क्योंकि ये हमें पॉजिटिविटी देता है। ये झंडे देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन ये सिर्फ सजावट की वस्तु नहीं है। इन झंडों के रंग और इन पर लिखे संदेश का एक गहरा मतलब होता है। पॉजिटिविटी का एहसास कराने वाले इन झंडों का विशेष धार्मिक महत्व है।
हर रंग का एक खास मतलब है। हरा पानी का प्रतीक है, वहीं लाल रंग आग की तरफ इशारा करता है। इसी तरह सफ़ेद और नीले रंग हवा के प्रतीक हैं, जबकि पीला रंग हमारी धरती का प्रतीक है। इन झंडों का हवा में उड़ना शुभता का प्रतीक है। यह इस बात की ओर संकेत करता है कि हमारी प्रार्थना हमारे आराध्य देव तक पहुंच रही है, जबकि ये जमीन पर इन झंडों का छूना अच्छा नहीं माना जाता है। एक तरह से यह इन झंडों का अपमान होता है। जब इन झंडों का रंग हल्का पड़ने लगता है तो इसे शुभ माना जाता है। इसका अर्थ यही लगाया जाता है कि झंडे ईश्वर तक हमारी प्रार्थना पहुंचाने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ शुभ दिन देखकर इसे बदला जाता है। वैसे तो खासकर लोसर यानी न्यू ईयर में इन्हें लगाना विशेष रूप से शुभ माना जाता है, परंतु कुछ धार्मिक स्थलों पर शुभ दिन देखकर भी इन झंडों को बदला जाता है और साथ ही पूजा की जाती है। इस पूजा को रामदस कहते हैं, जो कि गांव के बड़े लामा जी द्वारा की जाती है। अगर इन झंडों को लगाते हुए आपके फैमिली या आपके प्रियजन भी आपके साथ हों तो उन पर भी इसका पॉजिटिव असर पड़ता है। किन्नौर में बौद्ध धर्म के साथ देवी देवताओं को भी काफ़ी मानते हैं, इसलिए कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो लोकल डाइटी यानी देवता जी के प्रेमाइसिस के अंडर आते हैं और इन स्थानों पर भी ये झंडे लगे होते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि यह स्थान एक पूजनीय स्थान है और इन स्थानों पर भी समय समय पर झंडों को चेंज किया जाता है और अगर आप यहाँ पर झंडे चेंज करते हैं तो वो शुभ माना जाता है। किन्नर कैलाश के बारे में कौन नहीं जानता है, ये भी एक पूजनीय स्थल है। अगर आप अगली बार यात्रा के लिए सोच रहे हैं तो अपने साथ हॉरिजॉन्टल प्रेयर फ्लैग ले जाना ना भूलें। इन झंडों को लगाने से पहले आप झंडों पर अपना नाम लिख सकते हैं, साथ ही साथ अपना विश भी लिख सकते हैं या फिर किसी खास पर्सन का नाम लिख सकते हैं जिसे आप गुड विशेस भेजना चाहते हो। कुछ प्लेसेस पर आपने देखे होंगे बहुत सारे झंडे एक के ऊपर एक लगाए हुए होते हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही पुराने हो गए होते हैं। पुराने झंडों के ऊपर नए झंडे लगाने का मतलब है कि ये डेथ और बर्थ के बीच के साइकिल को डिपिक्ट करता है। अब बात करते हैं कि जब झंडे बहुत ही पुराने हो जाते हैं, फेड हो जाते हैं, तो उनके साथ क्या किया जाता है। पुराने झंडों को ऐसे ही गार्बेज में नहीं फेंका जाता है। पुराने झंडों को या तो जला दिया जाता है या फिर किसी स्थान पर उन्हें गाड़ दिया जाता है। ये रंग बिरंगे छोटे प्रेयर फ्लैग अगर आपको कोई आपका फ्रेंड या रिलेटिव एज ए गिफ्ट देता है तो इसके साथ घर में गुड लक भी आता है। आप भी इसे अपने फ्रेंड को या रिलेटिव को एज ए गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ उसे इन मंत्रों का मतलब ज़रूर समझाइएगा और ये ज़रूर बताइएगा कि ये सजावट की वस्तु नहीं है, इनमें छपे हुए मंत्रों का क्या महत्व है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।